आज फिर लेट हो गई। एनी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। फिर से कौन है रोजाना फूल रख के चला जाता है? खुदा की पनाह, पहले देर से आती है फिर हॉर्न पे हॉर्न। तुम लड़की नहीं कोई बला हो कसम से। अच्छा यार जल्दी करो अब। रोज तुम्हारी वजह से लेट पहुंचती हूँ हॉस्पिटल और उल्टा मुझे ही आज फिर। हाँ यार पता नहीं कौन है रोजाना विंड स्क्रीन पे रख के चला जाता है। पागलों की कमी थोड़ी ना इस शहर में। इनका क्या करूं? यही डैशबोर्ड में रख दो। बाजी, ये बाजी शहजादे साहब ने ना ये आपकी तरफ फूल भेजे हैं। किसने? वो शहजादा सामने काली गाड़ी में बैठे हैं, वो कह रहे थे रानी बाजी को ना ये फूल दे दें। खैर है बाजी, ले लें, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है। क्या हो गया? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? डर लग रहा है तुम्हें? डर? मुझे डर नहीं लग रहा है बल्कि गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? वो क्यों? तुम तो शुरू से यही चाहती थी कि कोई तुम्हें दीवानों की तरह चाहे। अपने अनदेखे रांझे के लिए तुम कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को लात मार चुकी हो अब तक। कौन से रिश्ते, कौन सी लात? वो ही जो तुम्हारे अब्बू और भाई लाए तुम्हारे लिए। तुम्हारी तहरीम आप ही लाई और तुमने उन सब में नुक्स निकाल के रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो ये कि जब एक आशिक भूत बनकर तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हारी शदीद तरीन ख्वाहिश के मुताबिक एक नामालूम आशिक तुम्हें रोज फूल भेजकर बता रहा है कि वो मजनू, रांझे, फरहाद इन सब के खानदान से। हाँ तो वो इडियट सामने तो आए। आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? लिफ्ट दोबारा आ जाती। सॉरी, तब तक बहुत देर हो जाती। और हमारा जो नुकसान हो जाता? Don't worry about it. मैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचने देता, I promise you. क्या मतलब है आपका? I guess मैंने कुछ गलत कह दिया। Bye. इसकी तो सिक्योरिटी से कंप्लेन करिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बात होती है। ओके, सी यू, बाय। हेलो जी सर। May I come in, sir? जी प्लीज आइए मिस मुकद्दस। Yes, sir. मीट मिस्टर आतर अहमद। इन्होंने आज से ही हमें ज्वाइन किया है और ये होंगे आपके असिस्टेंट। लेकिन सर मुझे किसी असिस्टेंट। आई नो मिस मुकद्दस, हम इन्हें हायर कर चुके हैं। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट समझकर रख लें। काम शाम सिखाएं, सीख जाएगा। और मिस्टर आतिर, शी इज योर बॉस, मिस मुकद्दस। Hello, ma'am. Nice to meet you. Likewise. Thank you, sir. यू आर वेलकम। सुना है बॉस ने बहुत हैंडसम असिस्टेंट दिया है तुम्हें।
क्या मतलब? लुक से तो बिल्कुल शहजादा लगता है। इकलौता और कवारा। कोई और बात? तुम मानो ना मानो मुकद्दस, लिफ्ट में जो उसने किया था ना, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किया था। ओके, फिर बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। मुझे किचन का एक्सटेंशन मिल जाएगा। I want some coffee. It's 201, लेकिन असिस्टेंट्स के लिए सिर्फ चाय होती है। कॉफी इज ओनली फॉर द मैनेजर्स एंड HODs। Okay. मुझे आपका कांटेक्ट या ईमेल एड्रेस मिल सकता है? Just for the correspondence. Thank you. तो ये कि जब एक आशिक भूत बनकर तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हारी शदीद तरीन ख्वाहिश के मुताबिक एक नामालूम आशिक तुम्हें रोज फूल भेजकर बता रहा है कि वो मजनू, रांझे, फरहाद इन सब के खानदान से। ये मेरा नंबर है, मैंने आपको टेक्स्ट किया। यू कैन सेव इट। बाय द वे, सेम नेटवर्क। अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। जस्ट सो यू नो। Excuse me, I need to take this call. आखिर तुम कहाँ हो? मैंने फैक्ट्री में कॉल किया, तुम वहाँ नहीं हो और ऑफिस में भी नहीं हो। तुम सब खैरियत तो है ना? Everything is fine, मामा। एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में बिजी हूँ, ऑफिस से बाहर हूँ। और आदिल का निकाह भी होने वाला है ना। I promised him I might need to go there. आखिर तुमने खुद जिद करके अपने बाबा को ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया ऑस्ट्रेलिया। अब उनके यहाँ ना होते हुए फैक्ट्री में और ऑफिस में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मम्मी डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा। एनीवे, मैं जैन को भिजवा रही हूँ ऑफिस। तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी को तो वहाँ होना चाहिए। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। I'm going for the meeting. Thanks, bro. जी, आज तुम बिला वजह परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। खाला, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो किसी और के चक्कर में है, मुझे पता है। किसी के चक्कर में नहीं है वो, और अगर होगा भी तो शादी उसकी तुमसे ही होगी। रहने दे, आपका सगा बेटा आपकी नहीं सुनता। आतिफ तो फिर सौतेला है, वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करता है, किसी की भी नहीं सुनता। तुम एक बात भूल रही हो जिया, मेरी बात आतिफ कभी नहीं टालता। तुम खुद तो लो, मैं ले लेती हूँ। जी आप ही, मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, 20 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। जी ओके, चलें। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, आप लंच पे जा रही हैं? अब मैं सोचा था हम साथ ही चलते। आपसे किसने कहा कि मैं लंच के लिए जा रही हूँ? घड़ी ने। I mean, वो लंच टाइम हो गया था तो आई थॉट प्रॉब्ली आप लंच के लिए जा रही होंगी। आई एम ऑफ नाउ, आई एम गोइंग होम। क्यों? I mean, सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल सब खैरियत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे, यू आर नॉट माई बॉस, आई एम। आप ही, वैसे आज जमीर भाई को आ जाना चाहिए था, अम्मी की बरसी थी। हाँ, लेकिन तुम नहीं जानती उनको, सख्त नाराज हैं तुम सबसे और खास तौर पे मुझसे। वाकई जमीर भाई अभी तक उस बात पे नाराज हैं?
जाहिर सी बात है मुकद्दस, तुमने उनके बिजनेस पार्टनर का रिश्ता रिजेक्ट किया है। नाराज तो होना था, उठते बैठते इतनी बातें सुनाते और क्या? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, अबू जी असर पढ़कर आते ही होंगे, शानदार सी चाय बना दो उनके लिए, कि मेरा भी दिल चाह रहा है, मेरे लिए भी चाय बनाओ। ओके। अजीब पागल आदमी है, उल्लू। से मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मुकद्दस, तुम्हारा असिस्टेंट वापस आ गया है और इस बार अब्बू जी के साथ। क्या? बहुत अच्छा। ये अब्बू को क्या हो गया? ऐसे बेतुके आदमी को घर पर लेकर आ गए और ऊपर से उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब्बू भी ना। और करो तुम जॉब। तुमने और मोहिब ने इतना अब्बू जी को अकेला कर दिया कि वो राह चलते किसी को भी अपना दोस्त बना लेते, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बातें सुने। वैसे आप ही, मुझे ये आतिर ना बहुत तेज लगता है। आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है और देखो घर पर भी आ गया। तो तुम्हें मोहतात होना चाहिए ना मुकद्दस। ये इस तरह के स्मार्ट किस्म के लोग जो होते हैं ना, किसी को भी अपनी सीढ़ी बना सकते हैं। शाम तक घर पहुंच गए, कल पता चले तुम उसकी असिस्टेंट हो, वो तुम्हारा बॉस। नहीं आप ही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत ओवर स्मार्ट है। वैसे स्मार्ट तो वाकई है। एक बात बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि वो उसने आज ही ज्वाइन किया है। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं? और तुम हमें आप ही, आपको पता है बेतुकी बातें करने में ना आप पीएचडी कर सकती हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी बहुत मासूम है, मजलूम है, और अब आप कह रही हैं चाय बनाएं, उसे पिलाएं और फारिग करें। तो बनाने की कोशिश करी हूँ, गैस अभी आई है। आप ही, वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि इसने अब्बू जी को पहचाना कैसे? मुझे क्या पता। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिल। ये कौन था अब्बू? ये मुकद्दस का कुलीग है ऑफिस का। इससे पहले तो कोई कुलीग कभी घर नहीं आया। तुम्हें भी इसके यहाँ आने पे इतराज है? तुमको भी से मतलब? तुम्हारी बहन मुकद्दस को भी इसका आना यहाँ अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखो बेटा, जब कोई किसी के घर किसी की फातिया के लिए जाता है बिना बताए, इसका बुरा नहीं मानते। अच्छा मुकद्दस, हम लोग घर जा रहे हैं। आप ही, आप इतना जल्दी क्यों जा रही हैं? तुम तो जानती हो विशाल ने सुबह को स्कूल जाना होता है, और वैसे भी जब से वो लड़का गया ना यहाँ से, यहाँ की फिजा जरा अजीब हो गई है। अब आप किसकी बात कर रही हैं? और घर की फिजा को क्या हुआ है? वही क्या कहा था तुमने, तुम्हारा असिस्टेंट वो। बाय द वे तुम्हें एक बात बताऊं, मोहे को भी बहुत अजीब लगा कि वो यहाँ आया था, और इस वक्त वो अबू जी के कमरे में यही बात कर रहा है। आप ही, इतना तजस्सुस करना अच्छी बात नहीं होती। वो कोई और बात भी कर सकते हैं। खैर, जब तक तुम शादी के लिए राजी नहीं होती तब तक अबू जी और मोहिब ऐसी बातें करते रहेंगे। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये जो हमारा इंतजार है कि तुम्हारे हाथ पीले हो, जरा ज्यादा लंबा हो गया है? मुकद्दस, वक्त किसी का नहीं होता, और खास तौर पे औरत का तो बिल्कुल नहीं होता। तुम सोच लो, ये ना हो कि एक ऐसा वक्त आए इतने खूबसूरत फूल मिलने तुम्हें बंद हो जाए। ओ, जमीर का फोन आया, आ गए होंगे। ओके मेरी जान, मैं चलती हूँ। मिशाल जल्दी करो, फिर पापा से हम दोनों को डांट पड़ेगी। अरे बेटा, क्या कर रहे हैं आप? अब्बू चाय बना रही हूँ, आपने पीनी है? हाँ, नेकी और पूछ पूछ। मैं लॉन में हूँ, तुम वहां ले आओ। ओके। ला भाई ला। आतिर अच्छा लड़का है। अब्बू, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं।
He's just my colleague, that's it. चलो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा, मगर हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो। बेटा ऐसे भी जब लड़कियां शादी की उम्र को पहुंचती है ना, तो हर राह चलता हुआ इंसान रहनुमा नजर आता है। खैर, आप ये सब बातें छोड़ें और चाय पिएं। वाह, चाय बिल्कुल। मैं तो आई थी वहां पे, तो मुझे नजर ही नहीं आई। हाँ ठीक है। वालेकुम सलाम। सही है, ठीक ठीक। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके बाय। हेलो, आतिर क्या अभी तुम्हारे साथ था? Don't worry about it. मैं आपको कोई नुकसान ना पहुंचने देता, I promise you. ये मेरा नंबर है, मैंने आपको टेक्स्ट किया, you can save it. आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? लिफ्ट दोबारा आ जाती। मुझे ऑफिस से पता चला कि आपकी अम्मी की बरसी है, तो मैं अफसोस के लिए चला आया। प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। शट अप। 4 दिन हुए आपको ऑफिस ज्वाइन किए हुए और आप 4 बार मुख्तलिफ बहानों से मेरे घर आ चुके हैं। जहां मैं जाती हूँ वहां आप इत्तफाकन मौजूद होते हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? ये क्या है? ये फूल, a symbol of love. तो ये मोहब्बत आप रखते हैं रोजाना मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर। आप ना भी कहेंगे तो मुझे यकीन नहीं है आपकी बात का, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी कहेंगे आप झूठ ही कहेंगे। पर अगर मैं हाँ कहूं तो क्या आप भी हाँ कहेंगी? हाँ, मैं हाँ क्यों कहूंगी? मुझसे शादी के लिए? शादी? So finally तुम्हें तुम्हारा रांझा मिल गया। प्लीज इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। He loves you, इसीलिए वो तुम्हारा असिस्टेंट बना था, तुम्हारा हर जगह पीछा करता रहता था। और तुमने खुद सुना है उसे बॉस से कहते हुए कि उसने ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। तो हाँ बोल दो बेवकूफ, हाँ। क्या? हाँ बोल दो। You're crazy. पर अगर मैं हाँ कहूं तो आप भी हाँ कहेंगी मुझसे शादी के लिए?
मुकद्दस, मुकद्दस, किन ख्यालों में खोई हुई? कुछ भी तो नहीं है वो। खाना नहीं लगाना? आप मुझे पहले बताते ना, अभी लगाती हूँ। हुआ है। और ये क्या तुम सारा वक्त कमरे में बंद रहकर ही कभी फोन तो कभी लैपटॉप पे लगे रहते हो? तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ और है? यार मामा क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? प्लीज लीव मी अलोन। यू आर इम्पॉसिबल। बेगम साहब कॉफी। आते बाबा कहाँ हैं? बाहर। कैसे हो आतिर? बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। वैसे मुझे तुम ठीक से ज्यादा खुश लग रहे हो। किस बात की खुशी है इतनी, मुझे नहीं बताओगे? मामा, मैंने शादी का फैसला कर लिया। Really? That's fantastic. मैं अभी जिया को फोन करके बताती हूँ। वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। रक्षी तो कितनी दफा पूछ चुकी है मुझे तुम्हारी और जिया की शादी के बारे में। मामा, मैंने शादी का फैसला किया है, यस, लेकिन जिया से नो। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है? जी। मामा, क्या आतिर भाई वाकई में शादी कर रहे हैं? क्या आप लड़की को जानती हैं? Absolutely not. पता नहीं किस नॉन डिस्क्रिप्ट अननोन से खानदान की लड़की है। और तुम्हें पता है, ये जो आतिर ने ज़ैन और कबीर को इतनी प्रमोशंस और पर्क्स दिए हैं ना, उन्हें खुश करने के लिए, वो इसीलिए है कि हम उसकी शादी को अपोज ना करें। तो क्या आपको आतिर भाई सीरियस लग रहे हैं? लगता तो है। कंग्रेचुलेशन खाला, आतिर ने आपके बेटे के लिए एक फैक्ट्री लगा दी है, आपके दामाद का प्रमोशन भी कर दिया है। जाहिर है आपको भी कुछ ना कुछ दे ही दिया होगा, और आप बहुत कन्वीनियंटली उसकी शादी किसी और से करने के लिए राजी हो गई। ये कौन सा तरीका है बात करने का जिया? अगर तमीज से बात नहीं कर सकती हो तो यू वेलकम टू लीव। खाला, आप लड़की देखने जा रही हैं, शादी की डेट फाइनल होने वाली है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। जिया जिया जिया, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी शादी आतिर से होगी, तो तुम्हारी ही शादी आतिर से होगी। हाला, आतिर मेरी इंसल्ट कर रहा है और आप उसको करने दे रही हैं। आपने मुझसे और मामा से प्रॉमिस किया था उसकी शादी मुझसे होगी। सारे फैमिली फ्रेंड्स को ये बात पता है, पूरे खानदान को पता है। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हारी शादी ही आतिर से होगी। फिलहाल खामोश रहो और उसे वो सब करने दो जो वो करना चाहता है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में देखना कि मैं क्या करती हूँ। Besides, जिया, जब मम्मा एक चीज डिसाइड कर लेती है ना, तो फिर वैसा ही होता है जैसा वो चाहती हैं। Give it some time. आतिर भाई खुद ही मजबूर होकर शादी से मना कर देंगे। Come and sit with me. निदा, अब आ जाओ, देर हो रही है। आ गई मम्मा। मम्मा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने कबीर को क्यों बुलाया? वो क्या करेगा वहां जाके? निदा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ना तुम्हें रिश्ते बनाने आते हैं ना निभाने आते हैं। कबीर तुम्हारा शौहर है, आतिर का ब्रदर इन लॉ है। अब शादी ब्याह के मामलात में फैमिली तो साथ जाती है ना।
बेगम साहिबा सारी चीजें गाड़ी में रखवा दी। ठीक है, कबीर साहब कहाँ हैं? जी वो बाहर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये सामान भी ले जाओ, गाड़ी में रख दो ले जाकर। जी ध्यान से उठाना गिराना नहीं। आप लोग तैयार हैं मामा? हाँ तैयार हैं। कबीर कहाँ है और जैन? कबीर तो बाहर है और जैन एज यूजुअल कहीं बिजी है। जैन को रहने दो, इसको देखो कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह, लुकिंग सो गुड। थैंक यू मामा, चलते हैं। आतिर, मुझे अभी भी एक चीज बॉदर कर रही है। तुमने अपने बाबा को बताने क्यों नहीं दिया? ना खुद बताया ना मुझे बताने दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता। डैड का इलाज जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता मैं उन्हें किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एज यू विश, तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे वही होगा। थैंक यू। चले? चल। क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। मुकद्दस, मैं रोज तुमसे बात करने की कोशिश करूं, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती? पता नहीं उसे क्या हो गया था जो उसने ऐसी हरकत की, लेकिन अब वो वाकई शर्मिंदा है, माफी मांगना चाहता है। ये सब उसने कहा है तुमसे? हाँ, अपनी तरफ से थोड़ी कहूंगी ये सब। बाय द वे, तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? तुम भी ना, मैं साइड थोड़ी ले रही हूँ। एक शख्स वाकई शर्मिंदा है तो बस मैं उसकी मदद कर रही हूँ, सिंपल। अगर वो शर्मिंदा है तो उसे कहो कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए। कैसी लगी?
मैं आतिर भाई की होने वाली दुल्हन की बात कर रही हूँ। आतिर को पसंद है तो अच्छी होगी। लेकिन तुम भी उसे बड़े गौर से देख रहे थे। मैं वह मैं तुम्हारा इलाज करवाओ अपना, आंखों का भी और दिमाग का भी। अरे बाबा, मैं तुझसे मजाक कर रही थी। तुम हर वक्त लड़ने मरने को तैयार होते हो। वैसे मुझे अच्छी लगी, प्यारी है, मुकद्दस। बहुत खुश नसीब है तुम्हारा भाई जो उसे ऐसी लड़की मिली जो किसी को भी अच्छी लग सकती है। भाई ये तो निहायत ही अजीब बात है। यानी जिस रोज मेरी एक बेटी की बात फिक्स हो रही थी, मेरी दूसरी बेटी का निकाह हो रहा था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मुकद्दस, तुमने अंकल को बताया भी नहीं था मेरे निकाह के बारे में? ओफो यार, मैंने अब्बू को बताया था लेकिन अब्बू हर चीज भूल जाते हैं। तुम खाना खाओ। कोई बात नहीं अंकल, आप निकाह में नहीं आए तो हमारी शादी में आ जाइएगा। भाई बिल्कुल जरूर आएंगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं। और वैसे भी एनी हमारी अपनी बेटी है ना। थैंक यू अंकल। वैसे आप बताएं कैसे लगे आपको आतिर के घर वाले? भाई बहुत अच्छे लोग, खानदान अच्छा है और लड़का बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बेटी से मोहब्बत करता है। और आतिर की मामा वो खुश थी? भाई बिल्कुल खुश थी। मामा क्यों नहीं खुश होंगी? भाई माँ को तो बड़ा इंतजार होता है कि हम बेटों की शादी का। मगर चले फिर तो अच्छी बात है। लेकिन आपने ये बात क्यों की बेटा? खास बात है, खैरियत तो है? हाँ, मुझे भी लगा जैसे तुम कुछ बताना चाहते हो। मुझे तो लगता था आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि आतिर की मामा उसकी सौतेली माँ है। कलर तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? बल्कि इनफैक्ट आप दोनों ट्राई करवा देने। जाओ ट्राई कर लो। पहचानो? कबीर। मुझे पता नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी, और वो भी यहाँ। वालेकुम सलाम। लगता है तुम दोनों दूसरे को पहले से जानते हो। एक्चुअली हम लोग इंस्टीट्यूट में साथ थे। I see. Old friends, हाँ? कपड़े ट्राई नहीं करने? जी। निदा कहाँ है? ट्राई रूम में। ओके, वो जब आ जाए तो आप बोल दीजिएगा, मैं बाहर वेट करूँ।
एनी तुम कहाँ हो? हाँ बोलो मुकद्दस। तुम रो रही हो? क्या हुआ है एनी, क्या हुआ है? आतिर भाई ने नहीं बताया तुम्हें? आतिर ने मुझे क्या नहीं बताया? एनी मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बताओ। आदिल और आतिर भाई का झगड़ा हो गया है और आदिल कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी में आई तो मुझे निकाल देगा। एनी ये क्या बात हुई? झगड़ा तो उनका हुआ है ना, ये क्या अजीब बात कर दी आदिल भाई ने कि वो तुम्हें निकाल देंगे? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सवाल ही नहीं पैदा होता है ऐसा कुछ हो। तुम बस आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारा वेट कर। देख लो मुकद्दस, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आदिल को बहुत बुरा लगेगा अगर मुझे। एनी तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं होगा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। आई एम वेटिंग। मेरी आतिर से बात हुई थी, आतिर ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन एनी आदिल भाई ने भी सही नहीं किया। ऐसे तो मत कहो यार, ही इज माय हस्बैंड। एनी हस्बैंड होने का क्या ये मतलब होता है कि आप दूसरों की शादियों को खराब करें, उनके दिलों में दूरियां पैदा करें? तो मेरी बात तो सुनो। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ क्या मैं सही कह रही हूँ? जब तुम्हें मेरी कोई बात ही नहीं सुननी तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बैठो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। देखो मैं मानती हूँ कि आदिल से गलती हुई है और वो शर्मिंदा है, मगर प्लीज उसकी नीयत पे शक मत करो। उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। फिक्र मत करो, मैं आतिर से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। भाई तुम इतनी फॉर्मल कब से होने लगी? जब रिश्ते दूसरी शक्लों में बदलने लगे ना तो इंसान को एहतियात से काम लेना ही पड़ता है। ओके, अब ज्यादा आंटी बनने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। टेल मी हाउ आई लुक। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा ये देखो, ये कैसा है? निदा क्या हो गया, प्लीज जाने दो ना। मैंने कब मना किया है? पैसे दें और जाएं। तो मैं तो दे रहा हूँ पैसे, मैंने कब मना किया? ये लो। इतने से हमारा क्या होगा? क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कहाँ थे और मुकद्दस किधर है? मुझे क्या पता, तुम्हें बेहतर पता होगा। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना कोई तुमसे सीखे। क्या मतलब मुकद्दस गायब हो गई है और तुमसे बेहतर कौन जानता होगा वो इस वक्त कहाँ है।
ये क्या कह रहे हैं आप? मुकद्दस गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? यही पूछने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं हर जगह देख चुका हूँ, वो वहां नहीं है। मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे क्या? तुम खुल के बात करो बेटा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा। मुझे ऐसे लगता है जैसे उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कमरे की हालत यही बताती है कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। उसकी सारी चीजें बिखरी हुई है। मगर ये कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। कभी डू यू रियलाइज ये मेरे खानदान की इज्जत के साथ खेलने जैसा है? बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो मुकद्दस किधर है। अंकल, कहीं आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? क्या कह रहे हो बेटा? हमारी किससे दुश्मनी हो सकती है? अब्बू, मेरा ख्याल है कि अब हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो मुहिब? तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। एक दिन के बाद वलीमे का फंक्शन है, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल। मगर देखो, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। वो यहीं कहीं होगी, वो कहीं नहीं गई होगी। मुहिब, तुम अंकल का ख्याल रखो। हो सकता है वो तहरीम आप ही घर हो, उसे देख कर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ साहब। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ। वो तो बहुत खुश थी। अंकल, आप यहीं रुके। मैं और मुहिब तहरीम आप ही घर देख कर आते हैं। चलो मुहिब। खुदाया रहम करना तू, मेरी मुकद्दस पे रहम कर। कर ही नहीं सकती। मेरी बहन बहुत समझदार है, वो खुश थी, वो क्यों चली जाएगी? मुझे लगता है डेफिनेटली उसको किसी ने। हम बिला वजह वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बहन लापता है और सब इसे मजाक समझ रहे हैं। बस बहुत हो गई, मैं अब पुलिस को फोन करने लगा हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत का तमाशा मत बनाओ मुहिब। अब वो तुम्हारी बहन से ज्यादा मेरी बीवी है। शादी के मौके से गायब हुई है वो। तुम्हारी नहीं, बेइज्जती मेरी है। लोग मुझसे पूछेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा मैं उन्हें? पुलिस मुझसे पूछेगी, उसको क्या कहूंगा मैं? मैं घर जाकर अपनी फैमिली से मशवरा करना चाहता हूं। जो सब कहेंगे हम वही करेंगे। जी तो बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ मोहिब। हेलो। हाँ, सही सुना तुमने। हाँ हाँ, बस मैं आकर बताती हूँ तुम्हें। बस निकल रही हूँ, मेरा इंतजार करो। हाँ।
हाँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तुम्हारी मामा कहाँ है? सो रही हैं। यहाँ हमारे रास्ते की दीवार हट गई है। अब हमें अपनी बुनियाद रखनी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही तो समझाने के लिए इस वक्त रात को आई हूं। सारा शहर आतिर के वलीमे के लिए तैयार बैठा है। अब दुल्हन नहीं होगी तो वलीमा नहीं हो सकता ना, इसलिए तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। कल तुम्हारा और आतिर का निकाह होगा। क्या? शादी की दुल्हन गायब हुई है ना, वलीमे की दुल्हन तो मौजूद है। आतिर नहीं मानेगा। आतिर को मनाना तो मुझ पर छोड़ दो, बस तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप मेरी खाला है, मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। Then it's all set. अब मैं चलती हूँ। आतिर घर वापस आ गया, मुझे ना पाया तो उसे शक होगा। आतिर कहाँ है? कहाँ होगा? फिर रहा होगा मारा मारा उसे ढूंढते हुए। और अगर वो वापस आ गई तो? वो आने के लिए नहीं गई है और अब वो वापस नहीं आएगी, कम से कम तुम्हारी और आतिर की शादी तक नहीं। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। समझ आती है ये कैसे हो सकता है मोहिब? शादी वाला घर है, इतने लोगों की मौजूदगी में मुकद्दस कैसे गायब हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ मोहिब, ये कोई और बात लग रही है मुझे। अभी साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं? मोहिब मुझे ये साजिश लग रही है। साजिश? हाँ, कोई ऐसी बात जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन मौजूद है। मगर कौन कर सकता है इस तरह की घटिया साजिश? आपका इशारा किसकी तरफ है? ये मैं नहीं जानती और तुम भी मुकद्दस को जानते हो। वो छोटी से छोटी बात हमसे शेयर करती है, फिर इतनी बड़ी बात। तो आपका मतलब है कि आतिर के किसी दुश्मन ने? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है, मुकद्दस अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई। मैं ये बात नहीं मान सकती। ठीक कहती हैं आप। ये बताएं अब्बू किधर है? मेरी मुकद्दस को अपनी आवाज में रखना, उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। तू रहम कर, हम पे रहम करने वाले रहम कर। कुछ पता चला? कोई खबर आई? नहीं, कोई खबर नहीं आई। आतिर को भी गए हुए कई घंटे हो गए, उससे भी कोई फोन नहीं किया। यही कहने आया हूं अब्बू मैं आपसे कि आतिर जिस तरह सोच रहा है उससे मुकद्दस की जान को खतरा है। पुलिस को खबर करा देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार हमें आतिर से बात कर लेनी चाहिए। चलते हैं, मैं तुम जरा ठहर के आतिर के पास चलते हैं।
आते आया नहीं? नहीं। अच्छा, अब तुम्हें याद है ना जो मैंने समझाया है? वो आएगा तो तुम क्या कहोगे? यही ना कि आप उसके लिए बहुत परेशान हैं, और जब से वो गया आप उसके लिए और मुकद्दस के लिए बहुत सारी दुआएं मांग रही हैं। शाबाश, दैट्स लाइक माय सन। मुझे लगता है वो आ गया है, तुम जाकर देखो। भाई आप कहाँ चले गए थे? आपका फोन भी नहीं लग रहा था, मामा परेशान हो रही हैं। मुकद्दस भाभी का कुछ पता चला? मामा कहाँ है? वो जब से आप गए तब से बैठ के आपके लिए दुआएं मांग रही हैं। मैं देखता हूं। भाई आपने बताया नहीं, मुकद्दस भाभी का कुछ पता चला या नहीं? कहीं से कुछ पता नहीं चला यार, हर जगह ढूंढ लिया। अरे आदर, तुम आ गए बेटा। मुकद्दस मिल गई ना? मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ नहीं आई? मुझे ले चलो उसके पास। कहीं भी नहीं, कहीं भी। सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत थक गए हो, जाकर आराम करो, ठीक हो जाएगा सब। मेरा दिल तेरा ठिकाना है, तुझसे कोई रिश्ता पुराना है। वालेकुम सलाम। बैठो। कुछ पता चला मुकद्दस के बारे में? नहीं। जहां तक मैं समझाऊं, आप लोगों ने उसकी गायब होने की खबर भी पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। तो जाहिर है ये कोई मौका है कि हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। हमारे खानदान की कितनी रुसवाई, कितनी बदनामी होगी पूरे शहर में। और अपनी बदनामी बचाने के लिए आप एक लड़की की कुर्बानी देना चाहती हैं? एक मामूली सी लड़की की जिंदगी हमारे खानदान की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहां से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुकद्दस अपनी मर्जी से भागी है यहाँ से, हमने जाने के लिए नहीं कहा। क्या सबूत है आपके पास कि उस घर से भागी है? हो सकता है किसी ने उसको किडनैप किया। तुम कुछ ज्यादा ही हिमायत नहीं कर रहे हो मुकद्दस की? बात हिमायत की नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मुकद्दस आपकी बहू है, आपको उसकी परवाह क्यों नहीं है? आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवा रही? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम जो सही समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम्हारे सलाह मशवरे की हमें जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारे इस मामले से कोई लेन देन है। तुम बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, और जाना चाहो तो जा सकते हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
खोलो 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 खोलो